आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। दुकानदार अब हो जाएं सतर्क, विभाग ने बना ली है योजना। आप भी बरतें सावधानी, यहां हो गया हजारों का नुकसान। क्या आपको भी आता है ये बनाने? देखें कैसे बना रही महिलाएं। नन्हे वैज्ञानिकों ने ये क्या कर दिखाया। ऐसे नर्सरी लगाई तो देना पड़ेगा जुर्माना, देखें क्या कहते हैं नियम। अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग नगर निगम सोलन के असिस्टेंट कमिश्नर अतुल कैस्था ने बताया, त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए विभाग अब सतर्क हो चुका है। अभी तक निगम एरिया से 93 सैंपल लिफ्ट कर लिए गए हैं, जिन्हें कंडाघाट जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया, अभी तक 39 सैंपलों को एनालाइज कर लिया गया है, जिनकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को मिल चुकी है। इन 39 सैंपलों में से 10 सैंपल्स की रिपोर्ट मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड पाई गई है, और जिन भी खाद्य वस्तुओं के ये सैंपल हैं, उन दुकानदारों पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सभी शहर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी मिठाई लें तो ये ध्यान जरूर रखें कि मिठाई बड़ी बासी ना हो, पुरानी ना हो, और उसी दुकान से लें जिसने उसमें हाइजीन कंडीशंस को पूरा फुलफिल किया है, मिठाइयों को ढक के रखा है, शोकेस में रखा है, तथा आप उनसे ज़रूर बिल लें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी अनहैपनिंग इवेंट में हम उस बिल के माध्यम से उस दुकानदार तक पहुंच सकें और उसकी जो लायबिलिटी है उसको फिक्स कर सकें। नहीं, पीछे हमने जब हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के ध्यान में मामला आया था तो शहर का औचक निरीक्षण किया था, तो उसमें 2 या 3 दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने उसमें जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी या बेस्ट बिफोर थी वो ट्रे के आगे नहीं लिखाई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उनको नोटिस जारी किया था, इंप्रूवमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 32, जिसपे उन्होंने कंप्लाइंस शो करके उनका जो मामला था वो सेटल कर दिया था। तो रेट लिस्ट जो है वो हमारा विभाग नहीं देखता है। रेट लिस्ट के लिए जो वो अन्य विभाग हैं उनकी जिम्मेवारी तय की गई है। विभाग हमारा जो है वो खाने पीने की जो शुद्धता है, सब स्टैंडर्डनेस है, उसकी मिस ब्रांडिंगनेस है या उसकी जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देता है। सुंदरनगर उपमंडल के डैहर बाजार के साथ लगते रिहायशी इलाके में मंगलवार सुबह 11 बजे घास के कोठे में अचानक आग लगने से 15,000 का नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलने के साथ ही विवेकानंद स्कूल के बच्चों, स्टाफ और घर वालों ने आग बुझाने के लिए मौके पर दस्तक दी। इसके साथ ही आगजनी सूचना मिलते ही बीबीएमबी सलापड़ और एनटीपीसी कोलडैम की CISF दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो आग अन्य घास के कोठों, गौशाला और अन्य रिहायशी मकानों के लिए भी खतरा बन सकती थी। मौके पर डैहर पुलिस कर्मियों ने भी घास मालिक अमरदीप के बयान कलमबद्ध किए। घास मालिक अमरदीप सिंह ने बताया, आग लगने से उन्हें 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन से नियमानुसार हर संभव राहत की मांग है। अमरदीप, हमारे कोठे में, घास के कोठे में अचानक आग लगने से पूरा घास का कोठा नष्ट हो गया है, जिसका अनुमान 15 से 20 हज़ार रुपये का है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि मेरी कोई हेल्प की जाए। विकासखंड करसोग की ग्राम पंचायत भनेरा में महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए टोकरी बनाने संबंधी 6 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रदेश सरकार के आदारा हिमकोस्ट द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 40 महिलाएं रोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। पंचायत प्रधान भनेरा मोहिनी कपूर ने हिमकोस्ट द्वारा प्रशिक्षण में पहुंचे प्रतिनिधि अंजना देवी तथा डॉक्टर ऋतिक चौहान का आभार जताया, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए घर द्वार पर प्रशिक्षण के साथ साथ स्थानीय तौर पर ही चीड़ की पत्तियों से टोकरी बनाने की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पंचायत प्रधान मोहिनी कपूर ने कहा, आगामी दिनों में महिलाओं की मांग पर अचार, चटनी, जैम संबंधी भी प्रशिक्षण आयोजित हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। मेरी पंचायत में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें महिलाओं को चीड़ की पत्तियों द्वारा प्रोडक्ट बनाने सिखाए जा रहे हैं। मैं इसके लिए हिमकोस्ट विभाग का धन्यवाद करती हूं, जिनके द्वारा जो है हमारी पंचायत में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मैं चाहती हूं कि आने वाले समय में भी हमारे पंचायत में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए, जिससे हमारी महिलाओं की आजीविका में सुधार आ जाए और
हमारे जो महिलाएं जिनको घर बैठे जो ये प्रशिक्षण मिल रहा है और साथ में घर का काम भी कर सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। धन्यवाद। प्रधान जी, लगभग कितनी महिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय ऊना में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय 31वें बाल विज्ञान मेले के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियां आयोजित हुई। बाल विज्ञान मेले के सह आयोजन सचिव राकेश मल्होत्रा ने बताया, इस जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले में 5 खंडों के 67 स्कूलों के 342 विजेता प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले नन्हे वैज्ञानिक राज्य स्तर पर हिस्सा लेकर अपना ज्ञान परखेंगे। उन्होंने इस बाल विज्ञान मेले में विजेता रहने वाले वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना में 31st चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जिला स्तर का आयोजन हो रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। इसमें 67 स्कूलों के 342 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें जो इवेंट हमारे ब्लॉक स्तर पे हुए थे, जो विजेता खिलाड़ी, जो विजेता बच्चे हैं, वो यहाँ पे जिला स्तर पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें 2 जो हमारी एंट्रीज हैं वो डायरेक्ट हो रही हैं, एक साइंस स्टेट की और दूसरी सर्वे रिपोर्ट की। और यहाँ से जो विजेता रहेंगे ये जिला के बाद प्रदेश स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका आयोजन जो कल शुरू हुआ था 6 तारीख को, और ये 8 तारीख को कल इसका समापन हो जाएगा। आज इसका दूसरा दिन है। बहुत कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल का बहुत पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। जो यहाँ से विजेता रहेंगे उन सब बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से प्रदेश स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं। अनाधिकृत तरीके से नर्सरी लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नर्सरी एक्ट 2020 के तहत अब 6 माह से 1 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। उद्यान विभाग कुल्लू के उप निदेशक डॉक्टर BN चौहान का कहना है कि कुल्लू जिला में 95 से लेकर 100 तक की नर्सरी विभाग के पास पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के लोग अनाधिकृत तरीके से यहां पर लाकर पौधे बेचते हैं। इस सीजन में विभाग पूरी निगरानी रखेगा। अगर इस तरह से कोई कारोबार करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ भी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा, बाहरी राज्यों से जो लोग नर्सरी से तैयार किए गए पौधे यहां पर बेचने के लिए लाते हैं, यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संक्रमण से ग्रस्त होते हैं, जिससे किसानों बागबानों को सीधे तौर पर नुकसान होता है। उन्होंने आम जनता से भी इस बारे में विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया है। सर, वर्तमान में कुल्लू जिला में जैसे आपने नर्सरियों की बात की कि प्राइवेट क्षेत्र में भी 95-100 के करीब हैं और विभाग की अपनी भी खुद की हैं, तो कुछ लोग जो अनऑथराइज तरीके से भी इस तरह का काम करते हैं या देख पाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या किस तरह से गतिविधियाँ हैं विभाग की ओर से? हाँ, अगर कुल्लू जिला में कोई अनऑथराइज नर्सरी वाला पौधा बेचता हुआ पाया गया तो उसके लिए हम नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर कोई अनऑथराइज पौधा बेचता हुआ पाया गया, उसमें क्या प्रोविजन रहता है, फाइन का या किस तरह से? फाइन का उसमें कम से कम 6 महीने की सजा और पेनल्टी भी है। उसमें कम से कम 50,000 रुपया पेनल्टी भी है। आज तक कोई ऐसे पाए भी गए हैं सर किस तरह से कोई शिकायतें आई हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे इसमें नहीं आया है, लेकिन अब अगर आता है तो हम उसके तहत नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट संशोधन कुछ हुआ है सर? लॉ एक्ट में कैसे देखते हैं? संशोधन ही है 2020 का जो भी है। ये पहले तो इतना नहीं था। जो ये पेनल्टी का और जेल का है वो संशोधन ही है। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।